नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मोत्सव के मौके पर लाकर पिछले 70 साल से देश में चल रहे चीतों के अकाल को खत्म कर दिया गया है। उम्मीद है कि ये चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को अपना आवास समझकर स्वच्छंद रूप से वैसे ही विचरण करेंगे जैसे तमाम नेशनल पार्कों और अभयारण्यों में अन्य जीव जंतु कर रहे हैं और देश की सड़कों और राजमार्गों पर दूसरे चौपाए जीव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ही चीतों को उनके जंगल में छोड़ने और उसे एक बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी थी, वो पूरी तरह सफल रही। कहा जाता है कि हर आयोजन की सफलता के पीछे मीडिया का हाथ होता है, तो मीडिया ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इवेंट को इतना व्यापक और उत्सवधर्मी बना दिया गया कि चीते भी अपनी मौलिक और प्राकृतिक आवाज को भूलकर शेर की तरह दहाड़ने लगे। चीतों की दहाड़ और मीडिया के प्रचार के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर होने वाले तमाम और आयोजन दब कर रह गए। बहुत सी खबरें भी इसी शोर में गुम हो गईं। प्रधानमंत्री की शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेकर और हमेशा की तरह अपना लोहा मनवाकर शानदार वापसी की खबर भी इसी में गायब हो गई। तो जाहिर है प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने वाले युवाओं के शोर की आवाज कहां सुनाई पड़ती। लेकिन युवाओं ने अपनी मांग को एक बार फिर आवाज दी, शायद इस उम्मीद में कि अब तक भले न सुनी गई हो, अब की बार जरूर सुनी जाएगी। मुख्य धारा की मीडिया ने भले ही युवाओं की आवाज को नहीं सुना, लेकिन सोशल मीडिया पर इस आयोजन की जमकर चर्चा हुई। ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हैशटैग दिन भर सबसे ऊपर ट्रेंड करता रहा और इस हैशटैग से 9 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके थे। इस हैशटैग के साथ युवा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहां गई, हमें चीता नहीं रोजगार चाहिए इत्यादि। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर पिछले कुछ साल से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा सड़कों पर पकौड़े तलकर, जूते पॉलिश कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हैं। युवाओं की तमाम मांगों के साथ रोजगार की मांग करते हुए युवा हल्ला बोल संगठन के छात्र पिछले कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा अभी भी जारी है। भारत को जोड़ने वाली एक यात्रा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी निकले हैं। शनिवार सुबह जब उनकी पदयात्रा शुरू हुई तो रास्ते में एक छत पर तिरंगे के रंग से रंगे कुछ युवक खड़े थे। सभी के शरीर पर एक अक्षर लिखा हुआ था जो मिलकर अंग्रेजी में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का संदेश दे रहा था। राहुल गांधी ने अपना फोन निकालकर इन युवकों की कुछ उसी तरह तस्वीर खींची जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के चीतों को पिंजरे से बाहर निकलते वक्त DSLR कैमरे से खींच रहे थे। प्रधानमंत्री तो पूरी तैयारी से आए थे, प्रोफेशनल फोटोग्राफरों वाली ड्रेस भी उन्होंने पहन रखी थी, लेकिन राहुल गांधी को तो ये युवा अचानक मिल गए थे, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल से ही तस्वीर खींच ली। उत्सवधर्मी माहौल में हम भी बेरोजगारी की स्थिति बताकर जश्न में खलल नहीं डालना चाहते थे, लेकिन बताना जरूरी भी है। इसलिए हमने इसके लिए एक दिन बाद का मौका चुना है कि जश्न भी मन जाए और सच्चाई भी पता लग जाए। हालांकि सच्चाई तो यही आंकड़े काफी कुछ बयां कर देते हैं कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आंकड़े हैं जिनकी चर्चा करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक अगले साल भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अभी जनसंख्या के मामले में भारत सिर्फ चीन से ही पीछे है, जैसे पैसों के मामले में गौतम अडानी दुनिया में सिर्फ एलन मस्क से ही पीछे है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और पिछले कुछ सालों में ये तेजी से बढ़ रही है। भारत में रोजगार वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों के 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO, जो भारत सरकार का संगठन है, और दूसरा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE, जो एक निजी थिंक टैंक है। CMIE हर महीने बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे करता है और पूरे भारत के साथ साथ अलग अलग राज्यों के लिए, शहरी भारत के साथ साथ ग्रामीण भारत के लिए अलग अलग बेरोजगारी के मासिक आंकड़े प्रस्तुत करता है।
हालांकि इसके कुछ आंकड़े एनएसएसओ के आंकड़ों से मेल नहीं खाते, लेकिन सीएमआईई के आंकड़ों को अत्यंत विश्वसनीय समझा जाता है और तमाम अर्थशास्त्री भी इसके आंकड़ों को कोट करते हैं। सीएमआईई के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 7.9% है। तमाम क्षेत्रों से नौकरियों में कटौती हो रही है। जो नौकरियां पहले से खाली हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, और जब आ भी रही है तो परीक्षा कराने से लेकर रिजल्ट आने तक में कई साल लग रहे हैं, और ज़्यादातर नौकरियां अभ्यर्थियों को मिलने से पहले ही कोर्ट में चली जा रही हैं। युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और साल में एक दिन उत्सव के रूप में भी मना ले रहे हैं कि शायद तमाम आयोजनों में से उनके एक आयोजन की खबर भी वहां तक पहुंच जाए जहां से नौकरियों की दशा और दिशा तय होती है। बहरहाल चीतों पर एक बार फिर लौटते हैं। नामीबिया से करीब 11 घंटे का हवाई सफर तय करने के बाद ये चीते भारत पहुंचे। इन चीतों में से 5 मादा हैं और 3 नर हैं। ये चीते जिस प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाए गए हैं उसे साल 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार लाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश इसके लिए अफ्रीका के आउटरीच सेंटर भी गए थे। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए खर्च करके चीतों को बसाने की योजना को औपचारिक रूप दे दिया था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। करीब 7 साल बाद साल 2020 में कोर्ट ने इस रोक को हटाया और चीतों के भारत पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में भले ही मना रहे थे, लेकिन उसी दिन ये चीते, इन्हें लाने वाले लोग और पूरा देश इनके आगमन की खुशी मना रहा था। बहरहाल यही कामना है कि इन चीतों की संख्या भारत में बेरोजगारी की तरह बढ़ जाए और भारत में बेरोजगारी वैसे ही विलुप्त हो जाए जैसे 70 साल पहले ये चीते यहाँ से विलुप्त हो गए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए।